नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं से हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड से कविता यमराज की दिशा, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले जी। तो कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिक्चर चंद्रकांत देवताले जी की है। और कवि के बारे में हम जानते हैं कि पहले इनका जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद जो इनकी रचनाएं हैं और इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। तो शुरू करते हैं, सभी ध्यान से सुनिएगा। जो चंद्रकांत देवताले जी है, वह प्रयोगवादी कविता के जाने माने कवि माने जाते हैं और इनका जन्म हुआ था सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल में, मध्य प्रदेश। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, उसके पश्चात इन्होंने जो अपनी उच्च शिक्षा है वह इंदौर से की थी और इन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। और वो उपाधि इन्होंने सागर विश्वविद्यालय सागर से प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने अध्यापन कार्य को चुना अपने जीविकोपार्जन के लिए और इन्होंने हिंदी कविता में एक विशिष्ट योगदान दिया है। अब जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, कितनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। ये सभी इनकी जो है कविताएं हैं, रचनाएं हैं। और इनकी जो कविता है वो बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते हैं ये। और इन्हें बहुत से लेखन कार्य के लिए पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। ये इन्हें बहुत सी पुस्तकें भी प्राप्त हो चुकी है। और इनकी जो कविताएं हैं उनका सीधा संबंध आम आदमी और उस समय के युग से है, इसलिए जो इनकी कविताएं हैं उनका अनुवाद भी हो चुका है सभी भारतीय भाषाओं में और बहुत सी विदेशी भाषाओं में। अब जानते हैं कि इनकी कविताओं में क्या देखने को मिलता है, क्या साहित्यिक विशेषताएं हैं इनकी। तो इनका जो सीधा संबंध है गांव, कस्बों, निम्न मध्य वर्ग से है, उनसे रिलेटेड ये कविताएं लिखते हैं। और अपनी जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसमें फैला भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, इसके प्रति इन्होंने गहरा विरोध प्रकट किया है, आक्रोश प्रकट किया है अपनी कविताओं में। और मानसिक जो मानवीय संवेदनाएं हैं उससे इनका हृदय भरा हुआ है, यानी कि मनुष्य की भावनाओं को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। निर्धन वर्ग के प्रति, असहाय वर्ग के प्रति इनके मन में जो भावनाएं हैं, प्रेम के भाव है और वे अपनी जो बात है वो सीधी ढंग से कहते हैं। इनकी जो भाषा है, कविताओं में इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ये सरल और सरस भाषा होती है इनकी। इसके अलावा ये अपनी कविताओं में तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उर्दू शब्दावली का प्रयोग देखने को मिलेगा हमें। तो ये सब इनका जीवन परिचय, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं, भाषा से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी। तो इनकी जो ये कविता है यमराज की दिशा, तो आप इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि यमराज की दिशा क्या मतलब है इसका। यमराज के बारे में तो सबने सुना ही है। कहा जाता है यमराज मृत्यु के देवता होते हैं और यमराज से सब डरते हैं, कहते हैं यमराज को नाराज़ करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से और हमारे जो समाज में है, हमारे देश में कुछ मान्यताएं भी है, कुछ अंधविश्वास भी है। उसी अंधविश्वास को लेकर इन्होंने समाज के साथ अपनी कविता को जोड़ा है। तो आपने कभी सुना होगा कि कहते हैं कि यमराज मृत्यु का देवता है और यमराज को नाराज़ करना ठीक नहीं होता। और आपने पहले अपने बड़ों से सुना भी होगा कि दक्षिण दिशा में कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिण की दिशा है वो यमराज की दिशा मानी जाती है, वो अपशगुन की दिशा मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो
उसी को हमारे जो समाज के साथ इन्होंने उसी अंधविश्वास को जोड़ा है कवि ने, और ये बताने की कोशिश की है कि जो कविता है उसमें उन्होंने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर संकेत किया है। यानी कि कहा है अंधविश्वास से जोड़ते हुए कि जो मनुष्य है वो उसके लिए आज केवल दक्षिण दिशा ही खतरनाक दिशा नहीं है, यमराज की दिशा नहीं है, यानी कि मृत्यु की दिशा तो हर दिशा बन चुकी है। आज मनुष्य कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और इसी प्रकार उन्होंने कविता में वर्णन किया है कि जो जन विरोधी ताकतें हैं वो निरंतर इस समाज के अंदर, देश के अंदर फैलती जा रही हैं। और इन्होंने अपनी माँ का उदाहरण भी दिया है, जो बातें इन्होंने बचपन में माँ से सुनी थी कि यमराज मृत्यु के देवता है, दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, तो उसी के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और ये बताने की कोशिश की है कि हर एक दिशा में यमराज के आलीशान महल है और हर दिशा हिंसा, नाश और मौत की दिशा बन चुकी है, क्योंकि जो शोषक वर्ग है वो गरीबों पर, असहाय वर्ग पर का उनका शोषण करते हैं। तो इसी का वर्णन किया है, शोषक वर्ग को यमराज का प्रतीक बताया है। तो वो किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार करते हैं, हर जगह दक्षिण दिशा बन चुकी है, इस तरह से ही उन्होंने इसमें वर्णन करने की कोशिश की है। यानी कि जो इन्होंने अपनी माँ से बातें सुनी थी उसी को समाज के साथ जोड़ते हुए उन्होंने ये एक बहुत गंभीर विषय को इस कविता में उठाया है। तो देखिए कविता हम शुरू करते हैं, यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो इसमें हम जो हमारे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं, उनके मीनिंग जान लेते हैं। ईश्वर का तो आपको पता ही है कि भगवान, मुलाकात यानी कि बातचीत है, जताती का अर्थ होता है प्रकट करना, बर्दाश्त होता है सहन करना, सलाह आप समझ ही गए होंगे कि उनके कहे अनुसार कोई व्यक्ति जब सलाह देता है तो इसमें क्या बताने की कोशिश की है, इस पद्यांश के अंदर कवि ने बताने की कोशिश की है कि उनकी जो माँ है उसकी जो आस्तिक भावना है, यानी कि कवि की माँ ईश्वर को मानती थी, ईश्वर में विश्वास रखती थी और कवि की माँ की सहन शक्ति, उनकी आस्तिकता के भाव को इस कविता में प्रकट किया गया है। और किस प्रकार से वो अपने जीवन की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको वो अपने अनुकूल बना लेती थी, यानी कि जो समस्याएं होती थी वो ईश्वर पर विश्वास करके उन समस्याओं को वो हल कर लेती थी। इसी का वर्णन कवि ने इस पद्यांश में किया है। तो देखिए इसकी व्याख्या, कवि क्या कहता है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं। कवि कहता है कि मैं नहीं जानता, यानी कि ये कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मेरी माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई कि नहीं, यानी कि मेरी माँ ने ईश्वर से कभी भेंट की या नहीं, यह मैं कह नहीं सकता कि मुझे ये पता नहीं है। लेकिन वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, लेकिन वह हमेशा यही प्रकट करती थी कि जैसे ईश्वर से उसकी मुलाकात, उसकी बातचीत होती ही रहती है, यानी कि वो ऐसा प्रकट करती थी जैसे वो ईश्वर को अच्छी प्रकार से जानती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। और वो ये जताती थी कि जैसे
उसके जीवन में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो जो कष्ट आते हैं, वो ईश्वर को बताती थी, ईश्वर से बातचीत करती थी और ईश्वर उसे सलाह देते थे। यानी कि भगवान से सलाह लेती थी और उनके द्वारा दी गई सलाहों से ही वो इस प्रकार के अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करती थी, उनकी सलाहों के अनुसार ही कार्य करती थी और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। यानी कि अपने दुख को सहन करने के और जीवन जीने के रास्ते खोज लेती थी। अर्थात इसमें क्या बताने की कोशिश की है कवि ने कि जो कवि की माँ है वो ईश्वर पर विश्वास करती थी और अपने जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो ईश्वर पर विश्वास करके और उनसे सलाह लेकर उन पर विश्वास करते हुए अपनी सभी कठिनाइयों पर, अपनी सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेती थी। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो इसके हम अब जो शिल्प सौंदर्य है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कवि ने क्या प्रकट करने की कोशिश की है, अपनी माँ का जो है परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, विश्वास है, आस्तिकता है, उसको प्रकट किया है कवि ने और ये बताने की कोशिश की है कि ईश्वर में विश्वास करके जो है सभी कष्टों को सहन किया जा सकता है और सभी समस्याएं दूर हो सकती है। और उन्होंने जो सामान्य बोलचाल की भाषाएं हैं, उस भाषा के शब्द हैं, उसका प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने मुलाकात, सलाह, बर्दाश्त, खोज, इस तरह के उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है और इसमें उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो ये सभी आपको समझ आ गए होंगे शिल्प सौंदर्य के जो पॉइंट्स हैं। अगला पद्यांश है वो देख लीजिए। तो क्या है ये, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। यानी कि इसमें कुछ ऐसे शब्द है जैसे क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, और यमराज यानी कि मृत्यु के देवता, और सभी शब्द इतना कोई आसान है, ये इसमें कोई कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि उसकी जो माँ के भाव हैं, विचार हैं, वो प्रकट करने की कोशिश की है और इसमें ये बताया गया है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि यमराज हैं वो मृत्यु के देवता है और उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहिए, ये बताने की कोशिश की है। तो व्याख्या देखिए इसकी कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। कवि अपनी माँ की यादों को ताज़ा करता है क्योंकि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं है। तो कवि अपनी माँ की बातों को याद करते हुए कहता है कि मेरी माँ ने मुझे एक बार ये बातें बताई थी कि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। और उन्होंने कहा था दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। यानी कि मृत्यु के देवता कौन है? यमराज। यानी वह मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है, इसलिए अगर दक्षिण दिशा में पैर करके सोओगे तो यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे, यानी कि यमराज गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। और इस प्रकार से यमराज यानी कि मृत्यु के देवता को क्रोधित करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। क्योंकि जब कवि ये बातें सुनता था अपनी माँ से, उस समय कवि की उम्र बहुत छोटी थी। तो कवि कहता है तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण में। कवि कहते हैं कि जब मेरी माँ ने मुझे ये बातें बताई थी कि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, यमराज की दिशा है, वहाँ पैर करके मत सोना, तो उस समय मैं आयु में बहुत छोटा था और तब मैंने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछा था
कि माँ मुझे बताओ कि यमराज का घर कहाँ है। यानी कि मैंने यमराज के घर का पता अपनी माँ से पूछा था और उसने मुझे बड़ी सरलता से जवाब दिया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण दिशा में। यानी कि वह जहाँ भी है उसके दक्षिण में ही यमराज की दिशा है, यानी कि यमराज दक्षिण दिशा में रहते हैं। तो आपको इसकी व्याख्या समझ आ गई होगी। इसका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। इसमें ये बताया गया है कि जो दक्षिण दिशा है यमराज की दिशा है, वहाँ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। इसके अलावा अतुकांत छंद है और संवाद शैली, जो कथोपकथन शैली जिसको हम कहते हैं, सवाल जवाब इस तरह से, तो उस शैली का वर्णन किया गया है इसमें। तो शिल्प सौंदर्य अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पद्यांश की ओर। तो अगला पद्यांश क्या है देखिए। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो इसमें समझाइश यानी कि समझाना, फायदा यानी कि लाभ, छोर यानी कि किनारा, और लांघ लेना यानी कि पार कर लेना। तो इसमें कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि उसकी माँ ने जो उसको सीख दी थी कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, कवि ने हमेशा उसका पालन किया अपनी माँ की सीख का, और वो कभी भी उसने ऐसा नहीं किया, यानी कि उसने दक्षिण दिशा में पैर करके सोने की कोशिश नहीं की। तो यही बताने की कोशिश की है कवि ने इसमें। और कवि को दक्षिण दिशा की पहचान अच्छी प्रकार से हो गई थी। तो व्याख्या देखिए इसकी। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जब मेरी माँ ने ये समझाया, यानी कि कवि अपने बचपन की बात कर रहा है कि जब मेरी माँ ने, जब मैं छोटा था, मुझे समझाया था कि बेटा कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, तो मेरी माँ के समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और कवि कहते हैं इससे और कोई लाभ हुआ न हुआ हो, लेकिन मुझे इतना लाभ अवश्य हुआ कि मैं दक्षिण दिशा को अच्छी प्रकार पहचान गया। यानी कि मुझे दक्षिण दिशा की पहचान करने में कभी भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो इसमें कवि कहते हैं मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, कि दक्षिण दिशा में जाकर कवि ने दूर दूर तक बहुत सी यात्राएं की, दक्षिण दिशा में दूर दूर तक घूमा, लेकिन जहाँ भी दक्षिण दिशा में वहाँ गया कवि, हमेशा उसे अपनी माँ की याद आई, माँ की बताई हुई बातें याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, क्योंकि दक्षिण दिशा इतनी बड़ी थी, इसलिए उसको पार कर लेना, उसको लांघ लेना कवि के लिए संभव नहीं होता। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। और इसमें कवि कहते हैं अगर यदि ऐसा हो जाता, यानी कि वो दक्षिण दिशा को अगर लांघ लेता तो उसके छोर तक पहुंच जाता, यानी कि उसके
किनारे तक पहुंच जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि दक्षिण दिशा को लांघकर उसके किनारे तक पहुंच पाना कवि के लिए संभव नहीं था। अगर वह इसमें सफल हो जाता, दक्षिण दिशा के छोर तक पहुंच जाता, तो शायद वो यमराज का घर भी देख लेता, उसे यमराज से मिलने का मौका मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि दक्षिण दिशा तो दूर दूर तक फैली हुई है। तो आपको ये अच्छी प्रकार से पैराग्राफ समझ आ गया होगा। और इसका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। शिल्प सौंदर्य में क्या बताना चाहते हैं, तो इसमें वही एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है ही, एक ही शब्द 2 बार आया है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल सहज है और अतुकांत शैली है। तो ये सभी इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। इसमें जैसे मैंने बताया आपको दूर दूर आया है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये आप शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये पॉइंट भी लिख सकते हैं आपकी कवि ने जो अपनी माँ से बातें सीखी थी, तो कवि को दक्षिण दिशा की अच्छी प्रकार से पहचान हो गई थी। इसका आखिरी पद्यांश देखिए, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब नहीं रही जो माँ जानती थी। तो इसमें कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि यमराज की दिशा चाहे दक्षिण हो, लेकिन आज हर दिशा दक्षिण दिशा बन चुकी है। यानी कि हर दिशा मृत्यु की दिशा, मौत की दिशा, हिंसा की दिशा बन चुकी है। तो यही बताने की कोशिश इसमें की है। कवि ने क्या कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कि कवि कहते हैं आज जहाँ भी पैर करके सो वहाँ हर दिशा दक्षिण दिशा है। यानी कि हर दिशा मौत की दिशा बन चुकी है, यमराज की दिशा बन चुकी है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और कहते हैं कि जिस दिशा में भी जाओ वह यमराज की दिशा है, मृत्यु की दिशा है। इसलिए हर एक दिशा में यमराज के आलीशान महल देखने को मिलेंगे और वे उन महलों में एक साथ अपनी दहकती आंखों के साथ विराजते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने यमराज यहाँ पर शोषक वर्ग के लिए प्रयोग किया है कि शोषक वर्ग जो है वो हर दिशा में है, जो दूसरों का शोषण करते हैं, गरीब असहाय लाचार लोगों का शोषण करने वाले यमराज रूपी जो शोषक वर्ग है वो हर दिशा में देखने को मिलेंगे। वो अपने बड़े बड़े महलों में एक साथ दहकती हुई आंखों के साथ, यानी क्रोध से लाल हुई आंखों के साथ अपने घरों में, अपने महलों में वो रहते हैं और वो शोषक वर्ग रूपी यमराज गरीबों का शोषण करते हैं। तो ये आपको लाइन समझ आ गई होंगी। इसमें आगे है, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि अब अपनी माँ को याद कर रहे हैं क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और कवि अपनी माँ की बातें याद कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि यमराज की दिशा माँ अब नहीं है, यानी कि मेरी माँ अब मेरे साथ नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। और जो यमराज की दिशा है, जो माँ बताती थी कि दक्षिण दिशा है यमराज की दिशा, वो दिशा भी आज नहीं है जो माँ मुझे बताती थी। क्योंकि आज तो हर दिशा दक्षिण दिशा बन चुकी है। यमराज की दिशाएं तो सभी दिशाएं बन चुकी है, हर तरफ है, पूरे समाज में, पूरे देश में, हर जगह यमराज की दिशा मृत्यु की दिशा बन चुकी है क्योंकि हर जगह मौत का तांडव हो रहा है।
तो आपको ये समझ आ गया होगा पद्यांश। इसका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। शिल्प सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, इसमें एक तो वही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और ये बताने की कोशिश की है कि सारी दिशाएं हैं वो यमराज के मृत्यु की दिशा बन चुकी हैं, मौत की दिशा बन चुकी हैं। और कवि ने भाषा है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया है इसमें। ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर कवि ने यमराज है वो शोषक वर्ग के लिए प्रयोग किया है। तो शिल्प सौंदर्य आपको समझ आ गया होगा और अच्छी प्रकार से ये कविता समझ आ गई होगी। और इसको अच्छी प्रकार से पढ़िए, इस वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनिए। अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, मेरे चैनल का नाम है सीमा हिंदी पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस डालूंगी वो आप कभी भी वहाँ से देख सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आप जितनी बार चाहे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि बार बार सुनेंगे आपको अच्छी प्रकार से समझ आएगा। आपकी कविता हो, कोई भी कुछ भी हो, तो वो वीडियोस के द्वारा आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और इसको अच्छी प्रकार से बार बार देखिए, सुनिए।